एक हिंदू व्यक्ति यहाँ पर एक मौलाना के पास जाता है और कहता है कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। अब मौलाना कहते हैं कि हमारा धर्म है इसमें कोई किसी को गुरु नहीं बनाता। दोस्तों साथ में वो मौलवी भी था और कुछ ऐसी चीजें भी किया करता कि कहते हैं ना कि जादू टोना। तो यहाँ पर मौलवी मन में खुश होता है कि भाई मेरे पास एक हिंदू आया है, चाहे ये मुझे गुरु ही बनाना चाहे लेकिन आया तो है, इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर वो मौलवी उस व्यक्ति को अपना चेला बना लेता है। यहाँ पर ये व्यक्ति उसकी शरण में रहने लगता है। उसकी कहते हैं ना कि गुरु की तो आज्ञा ही, हमारे धर्म में तो बोला जाता है कि गुरु की आज्ञा भगवान के कहे हुए आदेश से भी बढ़कर होती है। अगर कोई सच्चा चेला है तो कोई सच्चा गुरु को मानने वाला है या गुरु दीक्षा पर चलने वाला है, संस्कृति हमारी जुड़ी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वो व्यक्ति होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि वो कुछ विद्याएं भी जानता है या कुछ जादू टोना बहुत ज्यादा करता है। कहते हैं ना कि ये सेवरे एक हिंदी भाषा में बोला जाता है। अब यहाँ पर ये व्यक्ति सब कुछ सीखने लगता है, मतलब इसके अंदर रुचि बढ़ने लगती है। दोस्तों ये सब कुछ सीखने लगता है और एक दिन ये अपने घर सो रहा था और इनकी पत्नी भी सो रही थी वहीं पर। तभी इनको मानो किसी ने बहुत जोर से लात मारी हो और इनको दिखाई देता है, जो बिल्कुल भी ये हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करता था, इसका विश्वास उठ चुका था। एक ऐसी घटना इनके जीवन में घटती है, लेकिन दूसरी घटना ऐसी घटती है कि ये जो बहक रहा था इसको वो घटना सीधा कर देती है, मानो किसी ने बहुत जोर से इसको पटका हो। और कहते हैं ना कि वो लाल लंगोटे वाला, कहते हैं कि हनुमान भगवान साक्षात इसके सामने खड़े हुए होते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, इस व्यक्ति का कहना है। और यहाँ पर वो हनुमान भगवान इसको जैसे ही सबक सिखाते हैं, इसको इसके बिस्तर से नीचे खींचकर गिर दिया जाता है और कहा जाता है कि गलत रास्ते पर नहीं चल सकते, तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं है। ये दो चार शब्द कहते हैं वहां पर भगवान जी। इन व्यक्ति का कहना है कि साक्षात मुझे हनुमान भगवान दिखाई देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। मैं डरा सहमा जमीन पर बैठा रहता हूँ। बहुत बड़ी बात हो जाती है। कलयुग में भगवान दिखना या भगवान के दर्शन होना, कहते हैं कि किस्मत वाला था या कुछ अच्छे कर्म उसके होंगे। तो अच्छे कर्मों के भी बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या उसके अच्छे कर्म होते हैं जिसकी वजह से उसे साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। दोस्तों यहाँ पर इन बातों को वो अपनी पत्नी को बताता है, जो पत्नी पहले से ही उसके विरुद्ध थी। वो कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम जो ये तंत्र मंत्र की विद्या या तुम जो ये जादू टोना या किसी पे कराना सीख रहे हो, ये गलत है। भगवान भी इस चीज को नहीं चाहते, तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छाई की राह पर चलो। तो दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि साक्षात भगवान अपने भगत को सही करने की कोशिश करते हों? भाई एक बात तो हमने बहुत देखी है कि वो जो हमारा सब कुछ हम अपना उस पर छोड़ देते हैं ना, कि घर की चिंता जो कुछ है प्रभु तुम्हारा ही है। हम कितनी भी परेशानी में हो, आपने ये बात आजमा रखी होगी, हम कितनी भी परेशानी में हो, वो कहीं ना कहीं से इगडम तिगडम कर तुम्हारी परेशानी को हल जरूर करता है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा से शोक में रहा है या हमेशा से दुख तकलीफ में रहा है? कहते हैं कि 12 वर्ष बाद हर किसी का समय बदलता है। ये हमारे बड़े बूढ़े कहकर गए थे। और एक भगवान जो एक भगत को सबक सिखाते हैं और उसको एक सही रास्ते पर चलाते हैं। यहाँ पर बताता है वो व्यक्ति कि वहां पर भगवान ने मुझसे ये भी कहा था कि धर्म कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें आस्था होनी चाहिए और गलत रास्ते कभी भी नहीं चुनने चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हों। तो ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन आज बहुत ही रोचक स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो एक व्यक्ति की जिंदगी में घटी है। और एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन काल की स्टोरी सभी के सामने रखना चाहता हूँ। इस व्यक्ति ने कई इंटरव्यू दिए हैं और सभी इंटरव्यू में यही जिक्र किया है कि मुझे एक बार कृष्ण भगवान के दर्शन हुए हैं और एक बार मुझे हनुमान के दर्शन हुए हैं। कैसे हुए हैं? यहाँ पर इनको पिछले जन्म की भी याददाश्त है और सब कुछ है। और आज वो व्यक्ति जो बिल्कुल नास्तिक था, जिसे भगवान पर विश्वास नहीं था, हिंदू धर्म को वो धर्म नहीं मानता था, आज वो व्यक्ति जनेऊ पहनकर रहता है। जाट परिवार में जन्मा लेकिन एक ब्राह्मण की तरह अपना जीवन गुजारता है। तो चलिए दोस्तों इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये कुबी नाम का गांव है। कुबी गांव की रहने वाला रमेश जी की आज हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। रमेश जी पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद रमेश जी को अपने जन्म की यादें होती हैं, पिछले जन्म की यादें।
ये जब छोटे होते हैं, 2-2.5 साल के होते हैं, तभी से कहते हैं कि मैं घाटियों में जाऊंगा, मैं कश्मीर जाऊंगा, वहां पर हमारा मंदिर है। लेकिन धीरे धीरे जब इनको बहुत ज्यादा यादें आती हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये अपने ही धर्म से मुंह मोड़ने लगते हैं। जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये हर जगह देखते हैं कि वो पहाड़ कहाँ पर हैं, और फिर ये नाम भी बताते हैं कि मुझे कश्मीर जाना है। दादा दादी परेशान होते हैं। यही सब कुछ रमेश की जिंदगी में चल रहा था। रमेश कहता है कि मैं वैद्यनाथ की, मतलब मैं जो ये जड़ी बूटी है इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी करता हूँ। 5 साल की उम्र में जब ये होता है तो ये पेड़ों से बात करता है कि मुझसे ये पेड़ बात करते हैं, और ये लड़का 5 साल की उम्र में भावुक हो जाता है। लेकिन जब ये 6वीं साल में चलता है तो इसे कुछ और सपने आते हैं। और दोस्तों, ये अपनी दादी से कहता है कि दादी, बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुगल हैं, वो घोड़े पर सवार होकर आए। जब ये 5 साल या 6 साल की उम्र में होता है, जो रमेश होता है, कहता है कि दादी, हम कश्मीर में थे और हमारे पूरे परिवार को इन लोगों ने इस दुनिया से दूर भेज दिया। मेरे बाबा वैद्य थे, मैं एक ब्राह्मण परिवार में था, हम कई भाई होते हैं और मैं सबसे छोटा था। मेरी आंखों में आज भी वो खौफ आता है जब उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, और ये यहीं से इसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। रमेश कहता है कि दादी, ये तो मुस्लिम धर्म सबसे प्रबल है, अगर भगवान में क्षमता होती तो मेरा पूरा परिवार नहीं मरता, मेरे पूरे परिवार के साथ वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये बताता है कि किसी मुगल शासक ने, जब मुगल राज्य हमारे यहाँ पर चल रहा था, मुगलों का शासन यहाँ पर चल रहा था, हमारा देश उनके अधीन था, तो ये बताता है रमेश कि उस समय का मेरा पिछला जन्म है और एक हम ब्राह्मण परिवार में थे, और हमारे 4 या 5 भाई हैं मेरे, और मेरे माँ बाप थे, 2 हमारी बहनें होती है, हमारी बहनों के साथ बर्बरता की जाती है, और हमें बिल्कुल इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है पूरे परिवार के समेत। रमेश इन बातों को करता है और आंखें भर लाता है, कहता है कि दादी, कोई भगवान नहीं होता, अगर भगवान होते तो ऐसा नहीं करते। मैं एक उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, और भगवान ने हमारे भाइयों पर या मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। मैं तो करीबन 10 साल का ही था, मेरी बहन तो बहुत जवान थी, उनके साथ जो कुछ किया, जो सैनिक होते हैं मुगलों के। दोस्तों, ये साफ साफ शब्दों में बताता है 6 साल की उम्र में अपनी दादी को, तो वो दादी भी आंखें भर लाती है। आंखें भर लाती है क्योंकि उसने भी इस समय के बारे में सुना था। हालांकि दादी ने इस समय को नहीं देखा था, लेकिन इस समय के बारे में दादी ने बखूबी सुना था कि मुगलों ने कितना अत्याचार, यहाँ के जो लोग हैं या हिंदू परिवार हैं उन पर कितना अत्याचार हुआ था। इस बात को कोई भी नहीं झुठला सकता। लुटेरे थे, उन्होंने जो किया, कई परिवार को आहत होती है, और 6 साल की उम्र में ही रमेश का मन बदल जाता है। कहता है कि भगवान तो होते ही नहीं है, अगर भगवान होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब यहाँ से ये बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, और पढ़ाई के साथ साथ ये लड़का अब आर्य बनने की कोशिश करता है। आर्य समाज आप लोगों ने सुना होगा, तो वहां पर बिल्कुल मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। देखो, किसी के ऊपर हम उंगली खड़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्य समाज के लोग बिल्कुल मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। अब ये लड़का आर्य समाजी बनने की कोशिश करता है। 6 साल की उम्र से ही ये धर्म ढूंढ रहा था कि मैं कौन से धर्म में जाऊं। अब ये 8वीं 9वीं क्लास करता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और इसे घृणा सी होने लगती है। मतलब मूर्ति पूजा तो ये बिल्कुल करता ही नहीं है। तो उसमें देखो, मंत्र भले ही बोले जाते हों, लेकिन जब कोई मूर्ति पूजा को नहीं करता। दोस्तों, आर्य समाज की एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कुछ लोगों के कमेंट भी मेरे वीडियो पर आते हैं। हाँ, मैंने माना कि ये लोग मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। देखो, अपनी सबकी सोच होती है, सबकी अपनी राय होती है। अगर ये लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, तो मैंने, हमारे पड़ोस में ही एक आर्य समाजी हैं, वहां पर उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर रख रखी है। शायद वो उनको गुरु मानते हैं। मैंने ज्यादा उनसे पूछताछ नहीं की, क्योंकि मैं आर्य समाज में तो हूं नहीं। मैं तो भाई बहुत मूर्ति पूजा सभी को मानती हूँ, और मैं किसी के बारे में बुरा कहना नहीं चाहती, और नहीं मैं बुरा कह रही हूँ। तो थोड़ा सा अगर कोई आर्य समाजी हमारी इस वीडियो को देख रहा हो, तो थोड़ा सा इस बात पर मेरे नजरिए में भी रोशनी डालिए। अगर आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते हो, तो फिर आप तस्वीरों को क्यों पूजते हो? मैंने उनके घर में रखी हुई, जो आर्य समाज के कहते हैं ना कि गुरु होंगे, शायद मेरे हिसाब से तो जैसे हम गुरु को पूजते हैं, शायद उन लोगों ने ऐसे वो तस्वीर रख रखी हैं। तो फिर पूजा तो हुई ना, कैसे भी हुई, करते तो हो आप लोग, चाहे आप तस्वीर में करो या किसी की मूर्ति में करो। हम लोग मूर्ति से करते हैं, बस इतना सा ही फर्क है। और हम दूर तो रही हैं, आप सभी मंत्रों को जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम सब भाई भाई हैं।
सब कुछ एक ही है, लेकिन थोड़ी सी मैं जानना चाहती हूँ इस बात के बारे में कि जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो लोग तस्वीर को क्यों पूजते हैं। जो तस्वीरें रखी हुई होती हैं उन्हें हवन में भी रखा जाता है, मैंने देखा है और मतलब अपनी आंखों से देखा है, तभी आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो अगर मेरे दिमाग में कोई रोशनी ना हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। और मैं किसी के धर्म के प्रति कोई भी उंगली खड़ी नहीं कर रही हूँ। आर्य समाज हमारा ही है, पहले तो ये देश आर्यों का ही था, कहते हैं कि आर्यों का देश था हमारा भारत। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो कौरव पांडव थे उन्होंने भी मूर्ति पूजा नहीं की थी, वो केवल अपने कुल को माना करते थे, इस बात से हम भी भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये व्यक्ति जब बड़ा होता है तो एक गुरुकुल खोलता है। गुरुकुल खोलने के साथ साथ वहां पर काम करता है, बिल्कुल भगवान से दूर हो चुका था, कुछ मंत्रों का जाप करता है। दूसरे ही पल इसकी शादी हो जाती है। जब बड़ा हो जाता है, शादी होने के बाद बच्चों को भी अपनी तरह ही बनाता है, बिल्कुल मूर्ति पूजा नहीं करनी है और मंत्रों का जाप भी सिखाते हैं। अब ये धीरे धीरे अपने ही धर्म से कटने लगता है, क्योंकि एक बदले की भावना होती है ना कि परिवार वाले इसको कभी कश्मीर लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन ये सपनों में कश्मीर में घूमा करता। कहता है कि आज तक भी मैं कश्मीर में घूमता हूँ। सपनों में जब कश्मीर में घूमा करता तो ये कटने लगता है कि मेरा पूरा परिवार चला गया, इस परिवार से रुचि कम होती है। कहते हैं ना कि हमें पिछले जन्म की यादें रह रह कर सताती हैं, हम कैसे जीवित रहे, क्या करें हम। अब यहाँ पर इनको एक मौलवी मिलते हैं, तो ये इस कदर जले हुए थे या इस कदर इनके अंदर आग जल रही थी प्रतिशोध की। हालांकि जिन लोगों ने इनके साथ गलत किया वो लोग आज जाने कहां से कहां पहुंच गए हैं, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक मौलवी से मिलते हैं जो मुस्लिम व्यक्ति होता है, जिसका नाम जाफर अली होता है। अब ये और भी प्रतिशोध की आग में उस जाफर अली से कहते हैं कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ और आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जाफर अली कहते हैं कि हमारे धर्म में तो गुरु परंपरा है ही नहीं, और तुम एक हिंदू होकर मुझे क्यों गुरु बना रहे हो। तो वो कहता है कि मैं हिंदू भले ही हूँ, लेकिन मैं मूर्ति पूजा नहीं करता और तुम्हें मुझे अपना गुरु बनाना है, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। अब जब कोई सामने से आकर ऐसा कह रहा है तो जाफर अली जो होते हैं वो कुछ मन में सोचते हैं, कहते हैं कि अब तो ये मेरे पास ही आया है, मैं तो इसके पास नहीं गया हूँ, और वो इनके गुरु बन जाते हैं। अब भाई वो गुरु बन जाते हैं तो वो जादू टोना जाना करते, कुछ लोग उनके पास भी आया करते कि किसी के ऊपर भूत है, किसी के ऊपर कच है। तो यहाँ पर रमेश की रुचि बढ़ने लगती है। रमेश मन मन में सोचने लगता है कि भाई अब तो यही धर्म बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये सोचते हैं, जाफर अली से कहते हैं कि मुझे भी ये विद्या सीखनी है जो तुम्हें आती है। तो वो अपने और शब्द यूज किया करते जो जाफर अली होते हैं। ये दिन रात जाफर अली के साथ वक्त गुजारते हैं। इनका गुरुकुल भी डूब जाता है, गुरुकुल में कुछ काम नहीं चलता है, गुरुकुल इनका बंद हो जाता है। अब ये भाई जैसे गुरु बना रहे थे, अब ये रात के वक्त सोते हैं और सो जाते हैं। इनकी पत्नी भी इनके पास होती है और हमेशा उन्हीं चीजों का विचार दिमाग में कि भूत कैसे उतारे जाते हैं और ये क्या चीज है, मतलब जो इनकी भाषा थी, ये जो कुछ था सब कुछ ये पढ़ना चाहते हैं जो मुस्लिम धर्म के या इस्लाम धर्म के प्रति होता है। इसके बाद ये सोते हुए होते हैं, तभी इनको एहसास होता है कि बहुत सारी गाय इनके पास आ रही हैं। जो रोज कश्मीर की वादियों में घूमा करते, आज उनके पास बहुत सारी गाय खुद चलकर आ रही हैं। गाय के सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं और बिल्कुल सफेद गाय, बहुत सुंदर गाय। तभी उनके बीच में से मुरलीधर आते हैं और वो कुछ बोलते नहीं हैं। सपना था, मैं सपना आपको बता रही हूँ क्योंकि रमेश जी ने सपना ही इसको बताया है। तो यहाँ पर वो कुछ बोलते नहीं है, और जब बोलते नहीं है तो मुरलीधर जो होते हैं, कृष्ण कन्हैया, यहाँ पर इस रमेश को अपनी गोद में लेटाते हैं, यानी कि इसके सिरहाने बैठ जाते हैं, बालों सर पर हाथ रखते हैं और एकदम से इसको खड़ा कर यहाँ पर कृष्ण कन्हैया खुद उस चारपाई पर बैठ जाते हैं। ये इसका सपना था। दोस्तों ये एकदम भड़बड़ाकर उठता है, आंखें खुलती हैं तो ढूंढता है कि कौन किधर है। ज्यादा जानकारी 6 साल की उम्र से ही हिंदू धर्म से तो दूरी बना रखी थी, घर परिवार को अपने जैसा कर दिया था, तो ज्यादा जानकारी होती नहीं है। अब फिर वहां पर जाता है कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ। मौलवी समझता है कि भाई इसके तो भगवान इसके सपने में आ रहे हैं, तो मैं इसका गुरु कैसे बन सकता हूँ। लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा था। इसके बाद ये व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सोचता है कि यहाँ पर फिर कृष्ण कन्हैया बारे में जानकारी निकालता है, तो कहता है कि भगवान मेरे सपने में क्यों, जब मैं उनके बारे में विचार भी नहीं करता। देखो कहा गया है कि अगर 7 दिन के अंदर कोई चीज हमने सोची है तो वो 7 दिन बाद भी हमारे सपने में आ सकती है। जो व्यक्ति हिंदू धर्म से ही कटता है, कभी जिसने जोत नहीं जलाई हो, उस व्यक्ति के सपने में भगवान कैसे आ सकते हैं। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है।
अब इसके बाद 1 हफ्ता निकलता है और 1 हफ्ते बाद करीबन इनके साथ ऐसा हादसा होता है कि ये सब कुछ छोड़ देता है। ये अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, साइड में दूसरी चारपाई पर इसकी पत्नी लेटी हुई होती है। दोस्तों करीबन रात के सुबह 4 बजे होते हैं, 4 बजे का वक्त होता है। हमें बताते हैं जो रमेश होते हैं और कहते हैं कि लाल लंगोटा और इतना भव्य रूप कि देखने को बनता नहीं था। कहाँ कान्हा ने गोद में लिटाया था और प्रेम किया था। और यहाँ पर जो ये बताते हैं कि हनुमान भगवान आते हैं और इतनी जोर की मुझ में लात दी जाती है उस चारपाई पर कि मैं जमीन पर आकर पड़ता हूँ। जैसे ही मैं जमीन पर आकर पड़ता हूँ तो मेरी आंखें तब भी नहीं खुलती हैं, या मेरी आंखें खुली हुई थी आज तक मुझे भी मालूम नहीं है। और यहाँ पर लाल लंगोटे वाले हनुमान जी मुझसे कहते हैं कि तू अपनी रास्ता भूल चुका है। तू एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, भगवान के प्रति बहुत आस्था थी। तू कहाँ जड़ी बूटियों से भी बात किया करता, पेड़ों की भाषा तू समझने वाला, और आज तू कौन से रास्ते पर चल पड़ा है। तू भूत जाने का, तू प्रेत जाने का। इस तरह से हनुमान बाबा उससे कुछ कहते हैं और कहते हैं कि साक्षात भगवान तुम्हारे पास आए थे, तुम एक पुण्य आत्मा हो और अपने आप को संभालो, बिगाड़ने की कोशिश मत करो। क्योंकि जिस जाफर अली के साथ वो रहा करता तो वो कई सारी चीजें ऐसी सिखाया करता कि जो ठीक नहीं थी। अब यहाँ पर इस व्यक्ति की आंखें खुलती हैं और कमर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा दर्द था। सुबह के 4:15 हो रहे थे और वो अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति, तो यहाँ पर रमेश की जो पत्नी है वो तो अपने पीहर में भी भगवान को जानती है और इसको शादी हुई थी तभी से छोड़ा था। यहाँ पर करवा चौथ का जो व्रत होता है रमेश अपनी पत्नी को वो भी नहीं करने देता है, लेकिन वो कहती है कि ये तो साक्षात हनुमान बाबा थे, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे से भगवान को मानती थी। और जब रमेश घर में नहीं रहता है तो वो पूजा पाठ को भी किया करती थी। तो दोस्तों जब पत्नी कहती है तो एक पति की आंखें खुलती है और कहती है, एक रमेश सोचता है दिमाग में कि 2 बार भगवान ने साक्षात अगर मुझे दर्शन दिए हैं तो मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूं। और वो नतमस्तक हो जाता है, वृंदावन आता है, भगवान के चरणों में लेट जाता है। और दोस्तों उसी दिन से जनेऊ धारण करता है, क्योंकि पिछले जन्म की पूरी जिंदगी यहाँ पर रमेश को याद थी। तो वो उसी हिसाब से एक जाट परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक पंडित ब्राह्मण की तरह रहता है, जनेऊ डालकर माथे पर तिलक, हमेशा पूजा पाठ में लगा रहना। और आज ये व्यक्ति वैद्य का काम करता है, लोगों का इलाज करता है, लोगों को दवाई देता है, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करता है। जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्यादा इनको जानकारी है। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे पेड़ों की भावनाएं भी समझ में आती हैं, ये यहाँ तक भी कहते हैं जो रमेश होते हैं। और आज ये बिल्कुल दूर से आप देखोगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि एक जिम्मेदारी घर में है, जिम्मेदारी करते हैं और यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं और एक बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, जिम्मेदारी में से ही अपनी पूर्ति करते हैं। लेकिन दूर से देखकर आपको लगेगा कि बिल्कुल साक्षात कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण होते हैं। और ये अब जनेऊ वनेऊ पहनकर और रोज मंदिर जाना, सुबह से शाम तक भगवान का चर्चा करनी या सत्संग में रहना बहुत ज्यादा करते हैं। और कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रभु मुझसे दूर हैं। मैं कुछ दिन के लिए बहका था लेकिन फिर भी वो मेरे साथ थे। बार बार उन्होंने कहा था कि तू गलत कर रहा है। दोस्तों हमने धर्म के ऊपर गलत नहीं कहा है, हमने गलत कहा है जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं होता। क्योंकि किसी की जिंदगी बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी। अगर हम बुरे इंसान के साथ भी गलत करेंगे तो वो गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। कर्मों का दंड आपको यही भोगना होगा। शायद भगवान चाहते थे कि मेरी एक जो पुण्य आत्मा है वो बिल्कुल भी गलत रास्ते पर ना चले। तो दोस्तों आपकी जिंदगी को संवारने में वो हमेशा लगे रहते हैं। अब आप लोगों को एक कहानी बताऊं मैं आपको कि एक व्यक्ति के 4 बेटे होते हैं। अब जो सबसे छोटा बेटा था वो क्या था कि वो हमेशा अपने पिता की गोद में बैठना, पिता की जो चीजें होती हैं तो उन्हें छेड़ना, पिता के चेहरे को छेड़ना, मतलब बहुत ज्यादा। और जो 3 बेटे होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बहुत सही तरह से पिता का सम्मान करते हैं, पिता के सामने ऊंचे बिस्तर पर भी नहीं बैठ सकते। अब एक दिन वो पिता 4 लड्डू लेकर आता है। 4 लड्डू लेकर आता है, जब सभी बच्चों को देता है, जो बड़े लड़के होते हैं तो सभी लड्डू को लेकर और खाने लगते हैं। जब वो छोटे बेटे को लड्डू देता है तो छोटा बेटा उस लड्डू को देखता है और फिर अपने पिता की माई देखता है तो वो मुस्कुराता है।
मुस्कुराते हुए अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाता है। और एक लड्डू का जो कहते हैं निवाला कौर जो होता है, आपको कई भाषाओं में मैं बता देती हूँ कई बार, तो एक निवाला अपने पिता को खिलाता है और एक खुद खाता है। अब आप सोचोगे कि इसमें आप क्या कहना चाह रही हो, तो मैं बताऊं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। उसी तरह से वो बेटा बनिए जो गोद में जाकर बैठता है। भगवान का आपको वो बेटा बनना है, वो बेटा नहीं बनना। वो बेटा भी अच्छे हैं जो मान सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। और जो बेटा गोद में बैठा हुआ है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो अपने पिता से हर बात को शेयर कर सकता है और हर चीज के बारे में बता सकता है, लेकिन जो बेटा मान सम्मान करते हैं वो अपने पिता से ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकते और एक मर्यादा उनके बीच में रहेगी। लेकिन जो छोटा वाला बेटा है, चौथे नंबर का, उसके बीच में और उसके पिता के बीच में कोई मर्यादा नहीं रहती। और जो भगवान का ऐसा भक्त बनता है जो कहते हैं ना कि मैं पिता मानता हूं, ये लिए अच्छा करेंगे, तो वो चीज अलग होती है। उसका जो प्रणाम है आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो एक नेक बनिए, चंचल बनिए, उस प्रभु से इस तरह से प्यार कीजिए कि शायद वो आपके प्यार का इंतजार करे। एक ऐसी आत्मा बनिए कि भगवान भी सोचे कि कब ये आएगा और मुझसे चार बातें करेगा। क्या आप में ये हुनर नहीं है? क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते? बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। ये चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। इतना सब कुछ आसान नहीं है जितना मेरी भाषा में आपको आसान लग रहा होगा। तो उसे एक पिता की तरह प्यार कीजिए। वो आपका लाल, आपकी सुविधाओं के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपको घर दिया, खाने के लिए अनाज दिया, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े दिए, यहाँ तक कि जीव जंतुओं को भी आपकी सेवा में लगा दिया। गाय को आपको दूध पीने के लिए भेज दिया। आपके लिए कितने इंतजाम किए हैं, कितने ड्राई फ्रूट हैं, आप कितने भी खाओ। अगर रोज एक खाओगे तो भी आप गिनती नहीं कर पाओगे कि कितने हमारे लिए उसने व्यंजन बनाए हैं, कितनी चीजें प्रकृति में बनाई हैं। फिर भी इंसान भटक जाता है और भटककर उन चीजों को करता है जो चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी दूसरे को हम दुख देकर कभी भी सुखी नहीं रह सकते, ये बात सत्य है दोस्तों। तो आप सोच लीजिए आपको कौन सा वाला बेटा बनना है। वो बेटा जो मर्यादा में रहकर खड़ा हुआ है, या वो बेटा जो अपने पिता के गालों को पकड़ रहा है, या अपने पिता से प्यार कर रहा है, या अपने पिता को अपनी दिल की बातों को बता रहा है। जीवन कौन सा आसान है ये सोच लीजिए और उसी तरह से काम कीजिए। अपने आप को नेक बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए। ये आपके हाथ में है और आप इसे कर सकते हो। अभी खड़े हो जाओ और उस प्रभु से एक अनंत आस्था बनाओ, एक अनंत विश्वास उसके और अपने बीच में जोड़ो। ये सत्य है, कौन झुटला सकता है। अगर वो नहीं होता तो तुम्हारी सांसें भी नहीं चलती, तुम एक कदम नहीं चल पाते। उसके बिना सोचकर देखिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है और तुम्हारे लिए एक ऐसी सृष्टि की रचना करना ऐसे ही नहीं बन गया है। इस ब्रह्मांड के छोर को आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं पकड़ पाया है और जो हमारे बुजुर्ग कर गए थे, साइंटिस्ट केवल वहीं तक सीमित हैं, उससे आगे अभी नहीं बढ़े हैं। और जितना हमारे वेदों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, इतने तो साइंटिस्ट अभी आगे भी नहीं बढ़ पाए हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। एक भगत को भगवान सही रास्ते पर करते हैं, तो वो आपसे कोई गलती होती है ना, तो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। हाँ, अगर आपका ज्यादा कर्म कहीं पर बिगड़ा हुआ है तो आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो सकती है दोस्तों। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और अच्छे वक्त के लिए ही बुरा वक्त आता है। अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो फिर अच्छा वक्त कैसे आएगा। अब विदा लेते हैं, शाम की वीडियो में हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नामों के साथ। और दोस्तों यहाँ पर एक और घोषणा करना चाहती हूँ। हमारे जो अनिल साक्या भाई हैं जो फरीदाबाद से हैं, उनकी बेटी खुशी का आज जन्मदिन है। आज 20 मार्च है। बेटा खुशी, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी हमेशा महकती रहे, आपकी उम्र 1000 साल हो। हालांकि 1000 साल उम्र होती नहीं है, हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई 100 साल की बहुत अच्छे से निकल जाए, वही बहुत है। और आप हमेशा खुश रहें और अपने माँ बाप को कभी भी धोखा देने की कोशिश मत करना। माँ बाप का मान सम्मान करना और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। अगर आप इन बातों को समझने लायक हो, अगर ज्यादा छोटी हो, तो यहाँ पर आपको हमारा ढेर सारा आशीर्वाद है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। हैप्पी बर्थडे खुशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग इतना प्यार और स्नेह देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।